जैसे ही विश्वामित्र को आते देखा, महाराज ने उच्च आसन दिया। उच्च आसन पर अपने सिंहासन पर जाकर के महाराज को बिठाया और अब चरण पखारे हैं। मैया, ये प्रसंग हमें बताता है, अगर हम किसी के घर जाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं और वो हमें कहाँ बिठाता है, इससे उस व्यक्ति के भाव का पता चलता है। अगर कोई आपसे बहुत प्रेम करता है तो वो आपको अपने रूम में बिठाएगा, सीधा आपके रूम में बिठाएगा जाके अपने। लेकिन जो आपसे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, बस बातचीत है, तो आपको लिविंग एरिया तक सीमित रखेगा, वहीं बैठाया और वहीं से आपको बाय बाय बोल दिया। और जिससे मन ही नहीं लगता उसे तो हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते, कहते हैं हम बस आगे दिमाग खराब करने, हाँ बताओ क्या काम है, और उसे द्वार से ही बाय बाय कर देते हैं। तो मैया, ये प्रसंग कहता है कि हम व्यक्ति को कहाँ बिठाते हैं, इससे हमारे भाव का पता चलता है। महाराज ऋषियों से, मुनियों से, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अपने उच्च आसन पर बिठाया है। आज पूछा, भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उन्होंने पूछा है कि आप क्यों आए हैं, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, क्यों आए हो, किस कारण से आपका आगमन हुआ है। लेकिन मैया, जब आपके घर में रिश्तेदार आए तो कुछ मैयाओं की आदत होती है, ना पानी की पूछी ना खाना की पूछी, पहले पूछ लेती हो क्या काम पड़ गया जो हमारे घर आ गए। अगर बेचारे को प्यास भी लगी होगी वो भी नहीं कहेगा कि हमें पानी दे दो। तो मैया, यह महाराज दशरथ हमें बताना चाहते हैं कि हमारे घर अगर कोई आता है तो सबसे पहले हम मुस्कुराकर उसका स्वागत करें, मुस्कुरा करके स्वागत करें, पानी पूछे, पानी को दें, फिर भोजन की पूछिए। लेकिन आप पर इतना नहीं किया जा रहा है कि हाँ भाई इतना कैसे पूछ लें, ऐसा ही है, ये तो कहीं से भी आ जाते हैं। तो हाथ जोड़ करके मुस्कुराकर जल दे दीजिए, इसमें भी आपका कल्याण है। लेकिन कुछ मैयाओं पे इतना भी नहीं होता। तो मैया सिर्फ एक बार स्माइल करके सुंदर हाथ जोड़ करके कहो, स्वागतम वो महाभागा, आइए स्वागत है आपका। लेकिन कुछ मैयाओं पे इतना भी नहीं किया जाता। तो मैया सिर्फ मुस्कुरा दिया करो किसी को देख के। लेकिन आप पर इतना भी नहीं किया जाए तो सही बताओ मैया, कहीं आपको चुल्लू भर पानी मिले उसमें डूब मरो। जब आप किसी को देख करके मुस्कुरा नहीं सकते, आप अपने रिश्तेदार का हाथ जोड़ करके स्वागत करके पानी का नहीं पूछ सकते, भोजन का नहीं पूछ सकते, तो फिर जीवन का जीने का मतलब ही क्या है, मर जाओ। इसलिए भैया दशरथ जी हमें बताना चाहते हैं, अगर हमारे घर कोई आता है तो सबसे पहले हमें उसका स्वागत करके भोजन पानी की पूछना चाहिए। आज मुनि ने कहा कि मुझे मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य परेशान करते हैं, आप हमें अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में होव शनाथा। आप मुझे रघुनाथ के साथ में, इन छुटके भैया के साथ में अपने राम को दे दीजिए। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर अनुज कहा तो राम जी से अनुज तो भरत जी हैं, लक्ष्मण जी क्यों गए साथ में। तो जब महाराज ने बालकों को बुलाया तो राम जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया तो वो इधर आके बैठ गए, भरत जी ने प्रणाम किया तो वो इधर आके बैठ गए। क्यों? कि मैं सामने से अपने राम भैया को देखता रहूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी प्रणाम करके आए तो राम जी के पास में बैठे, वो नहीं बैठे भरत जी के पास। शत्रुघ्न भैया आए, वो भरत भैया के पास बैठ गए। इसलिए उन्होंने इशारे से कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, कि इन छुटके भैया के साथ में आपके राम चाहिए मुझे। इसलिए आज लक्ष्मण जी के साथ में राम जी को मांगा है। राजा दशरथ ने कहा ये क्या,
मैंने तो आपसे कह दिया कि आप क्यों आई हो, क्या काम पड़ गया, तो आपने तो मेरे राम को ही मांग लिया। अरे मैं आपको कैसे बताऊं,